हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ सीयूईटी पीजी माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड बॉटनी का एक कॉमन टॉपिक। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है हमारा टॉपिक एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। जो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड है वो एक बायोलॉजिकल मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं प्लांट के अंदर। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे सीयूईटी पीजी माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस में दिया गया है एंड यहाँ से हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो जो टॉपिक है सीयूईटी पीजी माइक्रोबायोलॉजी के बेसिस पे और माइक्रोबियल जेनेटिक्स और बॉटनी तीनों के बेसिस पे क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्रोबैक्टीरियम के स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, टीआई प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टी डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, टी डीएनए के ट्रांसफ़र के लिए कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, मोड ऑफ एक्शन को पढ़ेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को पढ़ेंगे एंड जीन क्लोनिंग को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो एग्रोबैक्टीरियम है वो क्या है, रोड शेप है और ग्राम नेगेटिव सोयल बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्ट करता है डाइकोट प्लांट्स को। लेकिन ये मोनोकोट्स को भी क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली डाइकोट प्लांट्स को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। जो एग्रोबैक्टीरियम है उसके बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस हो गया, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन हो गया, एग्रोबैक्टीरियम रूबी हो गया एंड एग्रोबैक्टीरियम विट्स हो गया। ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को एट वुंड साइट पे और क्या करते हैं, कोज करते हैं क्राउन गोल डिजीज और हेयरी रूट डिजीज। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है वो क्राउन गोल डिजीज को कोज करता है और जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन है वो हेयरी रूट डिजीज को कोज करता है। These bacteria are natural genetic engineer due to they insert their gene into the genome of higher plant। ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया हैं जिससे ये क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं जीन्स को इनटू द जीनोम ऑफ हायर प्लांट। यानी कि ये अपनी जीन्स को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं इनटू द जीनोम ऑफ हायर प्लांट। अब हम देखते हैं यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट। ये हमारा जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन बैक्टीरिया है उसका क्या है, जीनोम है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है एंड यहाँ पे टी डीएनए, इसको हम क्या बोलेंगे, टीआई प्लाज्मिड बोलेंगे। और ये हमारे क्या है, टी डीएनए है जो कि हमारे यहाँ पे ट्रांसफर होगा। उसको क्या हुआ, जो ये प्लांट है इसके अंदर क्या हो गया, यहाँ पे वुंड हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, जो फिनोलिक सब्सटेंसेस हैं उनकी रिलीजमेंट हुई। यानी कि सबसे पहले जो सबसे मेन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से जो एसिटोसाइरिंजीन नाम का जो कंपाउंड है उसका क्या हुआ, रिलीजमेंट हुआ। और जो बैक्टीरिया है वो इसको क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा। सेंस करने के बाद जो जो पूरी प्रोसेस है वो हम बाद में देखेंगे। तो सेंस करने के बाद क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो इसके ऊपर अटैक करता है और अपना जो डीएनए है वो इसके अंदर इंसर्ट कर देता है। जब वो डीएनए को इंसर्ट करता है तो जो प्लांट है उसके अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है, उसके अंदर क्राउन गोल नाम की डिजीज हो जाती है। वो यहाँ पे क्या कर लेता है, एक गट्ठा सा बना लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर या फिर गोल बोलते हैं। इससे जो प्लांट है वो क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। अब क्या हुआ, जब इसने इन्फेक्ट किया, ये जो प्लांट की सेल है इसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो टी डीएनए है वो कहाँ पे एंटर कर गया, वो जो प्लांट है उसके न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर गया और जो प्लांट का जीनोम है उसके साथ उसने क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। तो इंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, जो प्लांट है हमारा वो यहाँ पे इन्फेक्ट हो गया, उसके अंदर क्राउन गोल डिजीज हो गई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है पढ़ने का और जो मेन प्रोसेस है वो अभी हमने डिस्कस की। अब हम यहाँ पे देखते हैं, द बैक्टीरियम कंटेन ए प्लाज्मिड कॉल्ड टीआई प्लाज्मिड और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। दे आर पार्ट ऑफ टी डीएनए इंटीग्रेट इनटू द होस्ट प्लांट क्रोमोसोम। जैसे कि हमने देखा जो टी डीएनए है वो क्या कर लेगा, जो प्लांट का क्रोमोसोम है उसके साथ क्या कर लेगा, इंटीग्रेशन कर लेगा। The TI plasmid contains several genes including the Vir genes। जो टीआई प्लाज्मिड है उसके अंदर बहुत सारे जीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे विर जीन भी प्रेजेंट होता है जो कि मेन फंक्शंस को वहाँ पे शो करते हैं। विच कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसफर ऑफ द टी डीएनए टू द क्रोमोसोम। ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन की प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर, उसको कंट्रोल करते हैं और ट्रांसफर करते हैं टी डीएनए को क्रोमोसोम के पास।
The tDNA contain auxin cytokine genes and these genes express specific compound like opines resulting in tumor and change in plant metabolism. ये जो tDNA है इसके पास ऑक्सिन और साइटोकाइन जीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये जीन जब एक्सप्रेस्ड होते हैं, ये जीन क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं स्पेसिफिक कंपाउंड्स को, जैसे कि ओपाइन हो गया, और ये क्या करते हैं, ट्यूमर को कोज करते हैं एंड चेंज करते हैं प्लांट मेटाबॉलिज्म को। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन है उसको हम आज के दिन यूज़ करते हैं एज ए डिजायर्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल के जैसे प्लांट्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग बोलते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं अलग अलग एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज के बारे में। सबसे पहले हमारी आती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन। ये क्या करता है, क्राउन गोल डिजीज को क्या करता है, कोज करता है। जो क्राउन गोल अकर्स व्हेन बैक्टीरियम रिलीज टीआई प्लाज्मिड इनटू साइटोप्लाज्म। क्राउन गोल डिजीज कब होती है, जब जो बैक्टीरिया है वो टीआई प्लाज्मिड को क्या करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज करता है। सीरियस पैथोजन ऑफ वॉलनट, ग्रेपवाइन, स्टोन फ्रूट, नट ट्रीज, शुगर बीट्स, हॉर्स रेडीज एंड रूबर। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन है वो क्या है, सीरियस पैथोजन है इन चीज़ों के लिए जो कि हमें यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे कि वॉलनट हो गया, ग्रेप वाइन हो गया, स्टोन फ्रूट्स हो गए। इनके लिए क्या है, एक सीरियस पैथोजेनिसिटी कोज करता है। It grow optimally at 28 degrees Celsius. The doubling time can range from 2.5 to 4 hours depending on the media culture format. Grow aerobically without forming endospores. जो इसका ये ऑप्टिमली ग्रो करता है 28 डिग्री सेल्सियस पे, एंड इसका जो डबलिंग टाइम है वो 2.5 घंटे से 4 घंटे तक का होता है, और ये डिपेंड करता है मीडिया के ऊपर, कल्चर की फॉर्मेट के ऊपर। तो इसका जो डबलिंग टाइम है वो 2.5 से 4 घंटे का होता है। अब जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन है वो क्या करता है, क्राउन गोल डिजीज को कोज करता है, और ये टीआई प्लाज्मिड को क्या करता है, इंड्यूस करता है। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन है वो क्या करता है, हेरी रूट या फिर रूट मेट डिजीज को कोज करता है, और ये आरआई प्लाज्मिड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। मेनली हमसे जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है वो यहाँ से ये पूछ लिया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन कौन से प्लाज्मिड को यहाँ पे क्या करता है, ट्रांसफर करता है। राइजोजीन कौन सी प्लाज्मिड को ट्रांसफर करता है और कौन सी डिजीज को कोज करता है। कौन सा जो जीन है, जैसे वीर जीन की यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस प्रेजेंट होती है, तो कॉन्जुगेशन ट्यूब कौन सा बनाता है, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसके पास प्रेजेंट होती है, और जब यहाँ पे सबसे पहले जब सेंस होता है, जो फिनोलिक सब्सटेंसेस को सेंस करते हैं, तो सबसे पहले कौन सा जीन यहाँ पे एक्टिवेट होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमसे यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। फिर आता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन। ये क्या करता है, हेरी रूट डिजीज को कोज करता है, एंड यहाँ पे ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर इट्स tDNA फ्रॉम इट्स आरआई प्लाज्मिड इनटू प्लांट थ्रू वुंड। आरआई प्लाज्मिड इज एनालॉग टू टीआई प्लाज्मिड। अब आता है एग्रोबैक्टीरियम रूबी। ये क्या करता है, कैन गोल डिजीज को कोज करता है शुगर केन प्लांट के अंदर। एग्रोबैक्टीरियम विट्स क्या करता है, गोल डिजीज को कोज करता है ग्रेप प्लांट के अंदर। अब हम देखते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ये क्या है, हमारे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है उसको इस स्लाइड के थ्रू हम समझेंगे। तो ये क्या है, हमारे यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड है, और ये हमारा tDNA रीजन है जहाँ पे ऑक्सिन, साइटोकाइन और ओपाइन जीन्स प्रेजेंट है। ये हमारा लेफ्ट बॉर्डर है, ये हमारा राइट बॉर्डर है, और यहाँ पे ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन्स प्रेजेंट है। ये हमारा वीर रीजन है, यानी कि वायरुलेंस रीजन है, और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है। तो इसको अब हम यहाँ पे देखते हैं। इसका जो साइज है प्लाज्मिड का वो 200 किलो बेस पेयर तक होता है। जो टीआई प्लाज्मिड इज डैमेज व्हेन एग्रोबैक्टीरियम इज ग्रोन अबोव 28 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हमने देखा, इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए वो कितना होता है, 28 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जो टीआई प्लाज्मिड है वो जब डैमेज हो जाता है, जब जो एग्रोबैक्टीरियम है वो क्या करता है, 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के ऊपर क्या करता है, ग्रो करता है। द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस प्लाज्मिड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। इस प्लाज्मिड की मॉडिफिकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन द क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। टीआई प्लाज्मिड हैव tDNA, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, वायरुलेंस, वीर जीन रीजन, फाइटोक्रोम रीजन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन। ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये हमारा लेफ्ट बॉर्डर रिपीट है, ये हमारा राइट बॉर्डर रिपीट है। ये क्या है, tDNA रीजन है जहाँ पे ऑक्सिन सिंथेसिस, साइटोकाइनिन सिंथेसिस और ओपाइन सिंथेसिस जीन प्रेजेंट है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, जो लेफ्ट बॉर्डर है उधर हमारा वायरुलेंस रीजन प्रेजेंट है, जिसको हम यहाँ पे वीर जीन बोलते हैं। तो वीर एच है वो होस्ट रेंज स्पेसिफिसिटी के लिए होता है। वीर एफ न्यूक्लियर टारगेटिंग ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। वीर ई सिंगल स्टैंडिंग डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। वीर डी एंडोन्यूक्लियस के जैसे काम करता है। वीर सी क्या करता है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में काम करता है। वीर जी वीर एक्टिवेटर है। वीर बी मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और वीर ए वुंड सिग्नल रिसेप्टर है। ये हमारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है और ये हमारा मैनिटेल ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन है। उसके बाद यहाँ पे ओक्टापाइन कैटाबोलिज्म जीन जो कि ब्रेक डाउन करता है ओपाइंस की, और ये हमारे क्या है, कॉन्जुगल प्लाज्मिड ट्रांसफर बिटवीन बैक्टीरिया फॉर जीन ट्रांसफर रीजन, टीआरए रीजन। तो ये है हमारे यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन नोपालाइन एंड ओक्टापाइन टीडीएनए। तो यहाँ पे 23 किलोबेस पे रीजन्स एज टीडीएनए, इसके पास एक रीजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे दो एडजॉइनिंग रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, वन इन लेफ्ट बॉर्डर एंड सेकेंड इज राइट बॉर्डर। इसके पास 13 ORF प्रेजेंट होते हैं, इसके पास 8 लेफ्ट में होते हैं और 6 राइट में होते हैं ORF रीजन्स। ये हमारा किसका बताया गया है, नोपेलिन टीआई प्लाज्मिड है और ये हमारा ओक्टापाइन टीआई प्लाज्मिड है। अब हम कंपोजिशन देखते हैं ओन्कोजेनिक रीजन की। तो ये है शूटी लोकस और ये है रूटी लोकस। तो जो शूटी लोकस होता है उसके अंदर ट्यूमर मॉर्फोलॉजिकल शूट, जो कि ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है ऑक्सीन को और शूट का इनहिबिशन कराती है। यहाँ पे ट्यूमर मॉर्फोलॉजी रूट ये क्या करती है, साइटोकाइन को प्रोड्यूस करती है और रूट का इनहिबिशन कराती है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीडीएनए। जैसे कि हमने देखा टीडीएनए के अंदर ऑक्सीन, साइटोकाइन और ओपाइन रीजन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं टीडीएनए को इन द ट्रांसफर्ड रीजन, पार्ट ऑफ टीआई प्लाज्मिड ऑफ सम स्पीसीज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। जो टीडीएनए है इसका साइज 15 से 30 किलो बेस पेयर तक होता है। इसके अंदर लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर प्रेजेंट होता है। जो राइट बॉर्डर है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएनए के अंदर। एब्सेंस ऑफ राइट बॉर्डर विल टर्मिनेट द टीडीएनए ट्रांसफर। अगर जो राइट बॉर्डर है वो प्रेजेंट नहीं होगा तो यहाँ से क्या नहीं होगा, टीडीएनए का ट्रांसफर नहीं होगा। टीडीएनए कैरी जीन्स ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स जैसे कि ऑक्सीन और साइटोकाइन एंड ओपाइन दैट आर एक्सप्रेस्ड इन प्लांट सेल। Overproduction of these hormones at the site of infection is responsible for the proliferation of wound cell into a gold tumor। जो ओवर प्रोडक्शन हो जाता है इन हॉर्मोन्स का, जैसे कि ऑक्सीन, साइटोकाइन और ओपाइंस का, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये प्रोलिफरेशन ऑफ वुंड सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनटू ए गोल एंड ट्यूमर। These tumor can harbor a plenty of bacteria। Opine synthesis is a unique characteristic cells. Some opine are showing high plant species specificity। Opine are low molecular weight compound found in plant crown gall tumor or hairy dude disease produced by parasitic bacteria of the genus Agrobacterium। जो ओपाइन है वो क्या है, लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड है, जो कि प्लांट क्राउन गोल ट्यूमर के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, या फिर हेरी रूट डिजीज को ये क्या करते हैं, कोज करते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय पैरासिटिक बैक्टीरिया ऑफ द जीनस एग्रोबैक्टीरियम। डिफरेंट टाइप के ओपाइंस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि नोपालिन, ओक्टापाइन, एग्रोपाइन और सक्सिनोपाइन, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये जो ओपाइंस हैं वो इम्पोर्टेंट सोर्स है नाइट्रोजन, कार्बन एंड एनर्जी के। दीज ओपाइंस आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एन अमाइनो एसिड एंड ए कीटो एसिड एंड अमाइनो एसिड और शुगर के। ये क्या है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट हैं ओपाइंस के। नेचुरली अकरिंग टीडीएनए कोड्स फॉर ओपाइन सिंथेसिस एंड फाइटोहॉर्मोन्स टू इंड्यूस ट्यूमर जेनेसिस। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ टीडीएनए जीन्स इन टीआई प्लाज्मिड। तो यहाँ पे जो वीर जीन, जो सारे जीन्स हैं वो क्या करते हैं, डीएनए को ट्रांसफर करते हैं प्लांट के अंदर। साई जीन ये क्या करते हैं, शूट इंडक्शन करते हैं। आरओआई जीन ये क्या करते हैं, रूट का इंडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमें सभी का बताया गया है कौन सा जीन किसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ओक्टापाइन है, ओसीएस, वो ओक्टापाइन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओसीसी ओक्टापाइन कैटाबोलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनओएस नोपालिन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनओसी नोपालिन कैटाबोलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ से मेनली हमें पूछा जाता है वीर जीन का। तो जो वीर जीन है वो डीएनए ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स के अंदर।
बाकी आप ये सारे देख के जाना, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन। तो ये आपको मैं वैसे समझाती हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, ये हमारी है प्लांट सेल और ये है एग्रोबैक्टीरियम का सेल। तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्लांट सेल है उसके अंदर जैसे यहाँ पे वुंड हो गया, घाव हो गया, किसके कोई भी चोट वगैरह लग गई, तो जो प्लांट है वो क्या करता है, फिनोलिक सब्सटेंस को यहाँ पे रिलीज करता है। जो फिनोलिक सब्सटेंस है वो हमारे यहाँ पे क्या है, शुगर हो गया, एसिड हो गया, फिनोल्स हो गए, और यहाँ पे एसिटोसाइरिंजीन को ये क्या करता है, रिलीज करता है। तो जो एग्रोबैक्टीरियम है वो क्या करता है, प्लांट सिग्नल को सेंस करता है। सेंस करने के बाद क्या होता है, सबसे पहले क्या हुई, बैक्टीरिया की अटैचमेंट हुई। अटैचमेंट होने के बाद क्या हुआ, इसने प्लांट सिग्नल को सेंस किया। अब जब प्लांट सिग्नल सेंस कर लिए तो यहाँ पे जो वीर ए जीन है वो क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ, और वो किसको एक्टिवेट करेगा, वीर जी को एक्टिवेट करेगा। अब जो वीर जी जीन है वो सारे जो वीर जीन्स हैं उनको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। जब वो एक्टिवेट करेगा तो यहाँ पे जो वीर D2 प्रेजेंट है ये क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस के जैसे काम करेगा। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, टी डीएनए को जो डबल स्ट्रैंडेड है उसको यहाँ पे कट करेगा और सिंगल स्ट्रैंडेड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर यहाँ पे वीर सी आएगी जो कि कॉन्जुगेशन ट्यूब को बनाएगी, और यहाँ पे सारे वीर लग के इस टी डीएनए के साथ वीर सी, वीर एफ, वीर एच सारे इसके साथ अटैच रहेंगे। ये क्या कर जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। याद रखना कॉन्जुगेशन ट्यूब कौन से जीन से बनी, वीर सी से बनी। ये क्या कर जाएगा, प्लांट सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। अब जब ये प्लांट सेल के अंदर एंटर कर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, टी डीएनए एंड अफेक्टर न्यूक्लियर इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे क्या करेगा, प्लांट सेल के जो डीएनए है उसके साथ टी डीएनए क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। बाइंड करने के बाद जब टी डीएनए इंटीग्रेशन हुआ तो उसका क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, ओपाइन साइटोकाइनिन ऑक्सिन की क्या कराएगा, सिंथेसिस कराएगा। तो यहाँ पे जो ओपाइन है वो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपाइन परमियस के थ्रू एग्रोबैक्टीरियम के सेल के अंदर आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और जो ऑक्सिन और साइटोकाइन है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा। तो ये है हमारे यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन। अब हम देखते हैं जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ डीएनए, उनके यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम के अंदर क्या फंक्शन है और प्लांट के अंदर क्या फंक्शन है। तो जो सबसे पहले आता है एसेंशियल जीन वो है वीर ए। ये क्या है, काइनेज प्रोटीन है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर, रिसेप्टर है फिनोलिक कंपाउंड का, सेंसर है 2 कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम का। वीर ए और वीर जी क्या है, फिनोलिक रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है, और फिर 2 कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम जैसे कि एसिटोसाइरिंजीन। वीर जी वीर जीन्स को एक्टिवेट करता है। वीर D1 एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। वीर बी और D4 क्या करता है, टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम सिंथेसिस और असेंबली कराता है टी पाइलस की, और फॉर्मेशन करता है पोर चैनल्स की टू ट्रांसफर टी डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियम टू प्लांट सेल। वीर C1 क्या करता है, ट्रांसफर को स्टिमुलेट करता है और एनहांसमेंट करता है टी डीएनए ट्रांसफर की। वीर D2 यहाँ पे स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी को शो करता है, और यहाँ पे न्यूक्लियर टारगेटिंग करता है टी स्टैंड की प्लांट सेल के अंदर। फिर आता है वीर D2, ये क्या करता है, अटैक को प्रिवेंट करता है ऑफ एक्सोन्यूक्लियस एट 5 प्राइम एंड ऑफ टी डीएनए। फॉस्फोडाइस्टर बैंड को क्या करता है, कट करता है। ये क्या करता है, प्लांट के अंदर प्रोटेक्शन करता है टी स्टैंड की फ्रॉम 5 प्राइम टू एक्सोन्यूक्लियोटिक डिग्रेडेशन, टी स्टैंड इंटीग्रेशन इनटू द प्लांट जीनोम। ई और E2 क्या करता है, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन के जैसे एक्ट करता है, और प्लांट के अंदर ये प्रोटेक्ट करता है टी डीएनए को अगेंस्ट न्यूक्लियस एंड टारगेट करता है टी डीएनए टू प्लांट सेल। वीर E1 की बात हम करें तो ये क्या करता है, रिक्वायर्ड होता है फॉर वीर E2 एक्सेप्ट फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम, चैपेरोन फॉर वीर E2। ये इतने डीप में नहीं पूछे जाते, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वीर F, H, J, C, D, A और G का क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे फंक्शन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है वीर F, ये क्या करता है, होस्टेंस फैक्टर होता है, और पॉसिबल इंटरेक्शन विद स्किप प्रोटीन टू रेगुलेट प्लांट सेल डिवीजन साइकिल। ये प्लांट के अंदर अपना फंक्शन शो करता है। वीर एच यहाँ पे क्या करता है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम को प्यूटेशन कराता है। यहाँ पे जो वीर जे है वो क्या करता है, प्यूटेटिव टी स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन टी स्टैंड एक्सपोर्ट फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम। ये क्या थे, हमारे यहाँ पे जीन्स हैं। अब हम देखते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस।
प्लांट के अंदर स्ट्रेस कंडीशन आई, प्रोडक्शन हुआ फिनोल कंपाउंड का फ्रॉम प्लांट सेल, अटैचमेंट हुई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की प्लांट सेल के साथ, सेंसिंग प्लांट सेल्स बाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एंड रेगुलेशन ऑफ वायरुलेंस जीन इन बैक्टीरिया फॉलोइंग ट्रांसडक्शन ऑफ द सेंस्ड सिग्नल। जनरेशन हुआ, ट्रांसफर हुआ टीडीएनए कॉम्प्लेक्स का एंड वायरुलेंस प्रोटीन्स का फ्रॉम बैक्टीरियल सेल टू प्लांट सेल। उसके बाद न्यूक्लियर इंपोर्ट हुआ टीडीएनए एंड अफेक्टर प्रोटीन का इन प्लांट सेल और टीडीएनए इंटीग्रेशन एंड एक्सप्रेशन इन जीनोम। उसके बाद आता है रोल एज जेनेटिक टूल। यहाँ पे क्या हुआ, टीडीएनए रीजन गेट रिप्लेस्ड बाय एनी जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड देन टारगेटेड टू प्लांट सेल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। मोनोकोट आर नॉट गुड होस्ट फॉर एग्रोबैक्टीरियम। यहाँ पे ये क्या करता है, डाइकोट को ही इन्फेक्ट करता है। There is a hypothetical belief that monocots are resistant to agrobacterium because they do not produce phenolic substances that can induce virulence gene। जो मोनोकोट हैं वो क्या नहीं प्रोड्यूस करते, फिनोलिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस नहीं करते, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं डाइकोट प्लांट्स को। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये नेचुरल मीन्स है जीन ट्रांसफ़र का, कैपेबल है इन्फेक्ट करने को इंटैक्ट प्लांट सेल को, और कैपेबल है ट्रांसफरिंग ऑफ लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए वेरी एफिशिएंटली विदाउट सब्सटेनियल रीअरेंजमेंट। स्टेबिलिटी ऑफ जीन ट्रांसफर्ड इज एक्सीलेंट। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड होस्ट रेंज है, कैन नॉट इन्फेक्ट सीरियल प्लांट्स के अंदर इन्फेक्ट नहीं करता। समटाइम्स सेल इन ए टिश्यू दैट आर एबल टू रीजनरेट आर डिफिकल्ट टू ट्रांसफॉर्म। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।